नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है नमन। आप देख रहे हैं एंड्रॉइड। अच्छा, मोटो ने जब ये मोटो G72 स्मार्टफोन लॉन्च किया तो मेरे मन मस्तिष्क में चार विचार आए। पहला, क्या 19,000 रुपए एक सही प्राइस है इस 4G स्मार्टफोन का? दूसरा, मोटो के ही कुछ 5G स्मार्टफोन्स इसी प्राइस रेंज के आसपास उपलब्ध हैं, जैसे मोटो G71 है 60 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले के साथ, और मोटो G82 भी इसी प्राइस के आसपास उपलब्ध है। और तीसरा, क्या ये सही समय था एक स्मार्टफोन लॉन्च करने का? मतलब जब ये फोन लॉन्च हुआ तो सेल लॉन्च चल रही थी, तो भाई बढ़िया बढ़िया फोन्स कम प्राइस में मिल रहे थे। और चौथा पॉइंट मैं आपको आगे बताऊंगा, वो है बहुत सारे इफ, यदि, अगर। हाँ, बट उसके पहले एक यदि है। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करिए। बाकी वीडियो में लाइक करने के लिए बोलने की आवश्यकता तो हमको नहीं लग रही है, आपने कर दिया होगा। अब ये बात आपको भी ज्ञात है कि भाई 5G लॉन्च हो चुका है ऑफिशियली, और भारतवर्ष के कुछ शहरों में 5G की सर्विसेज रोल आउट होना प्रारंभ हो चुकी हैं। हालांकि सब जगह रोल आउट होने में अभी भी समय है। इनफैक्ट मैं दिल्ली NCR में ही रह रहा हूँ, नोएडा में रह रहा हूँ। अभी तक मुझे 5G टेस्ट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ, बट अभी भी हम एक ऐसे फेज में है जहाँ पे 4G और 5G स्मार्टफोन्स के बीच में थोड़ी सी दुविधा उत्पन्न होती है। 20,000 रुपए के ऊपर तो भाई कोई दुविधा नहीं है, परंतु 20,000 रुपए के नीचे या तो आपको 4G स्मार्टफोन्स मिलेंगे कम कॉम्प्रोमाइज के साथ, या फिर 5G स्मार्टफोन्स मिलेंगे बढ़िया कॉम्प्रोमाइज के साथ। सबको पता है ना ये। और इसमें भी यदि हम 15,000 रुपए के अंडर वाले बजट में देखते हैं तो 4G फोन्स अभी भी लॉन्च हो रहे हैं, जैसे पोको M5, iQOO Z6 Lite, मोटो G52, रेडमी नोट 11, पोको M4 Pro, ऐसे बहुत से अच्छे स्मार्टफोन्स उपलब्ध हैं। बट जैसी ही बात आती है 15 और 20 के बीच में 4G स्मार्टफोन लॉन्च करने की, तो यहाँ पे बहुत ही कम ब्रांड्स हैं जो कि थोड़ा रुचि ले रहे हैं आज के समय पे। अभी कुछ स्मार्टफोन्स लॉन्च भी हुए थे, जैसे रेडमी नोट 11 Pro लॉन्च हुआ था, और ये मोटो G72 भी लॉन्च हुआ है। अब मोटो G72 4G में एक प्रीमियम फोन कह सकते हैं, क्योंकि 4G में थोड़ा बजट वाले फोन ही लॉन्च हो रहे हैं, तो प्रीमियम फोन्स नहीं लॉन्च हो रहे हैं 4G में। क्योंकि इसके की फीचर्स की बात करते हैं तो एक काफी सही सा पैकेज लगता है ऑन पेपर देखते हैं तो। 6.5 इंच की फुल HD प्लस स्क्रीन मिलती है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 10 बिट डिस्प्ले है, और साथ ही ये POLED डिस्प्ले है। डिस्प्ले क्वालिटी बहुत शानदार है, साथ में ब्राइटनेस एंड ऑल से कोई समस्या नहीं है, और साथ ही फोन भी काफी लाइट और हैंडी है, मतलब बहुत बल्कि भारी फोन नहीं है। MediaTek का Helio G99 चिपसेट मिलता है, जो कि परफॉर्मेंस के हिसाब से काफी सही है। 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा भी है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड भी है, 5000 mAh की बैटरी, 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग। एंड्रॉइड 12 पे चल रहा है। एंड्रॉइड 13 का एश्योर्ड अपडेट बोला गया है मोटोरोला के द्वारा, और 3 वर्षों का सिक्योरिटी अपडेट भी बोला गया है। डुअल स्पीकर, डॉल्बी एटमॉस, 4G कैरियर एग्रीगेशन, ऐसी सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं इसमें। परंतु यदि आप एंड्रॉइड को देख रहे हैं और मेरी लॉन्ग वीडियो देख रहे हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई मैं आपको कोई सजेशन दूंगा जो आपके काम का हो, क्योंकि भाई ऑन पेपर जो चीजें देखते हैं तो फोन में ऐसे कोई बुराई नहीं लगती 5G को यदि हम छोड़ देते हैं तो। परंतु इस वाले फोन के साथ क्या है कि बहुत सारे ना इफ लगे हुए हैं। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था ना, जैसे कि पहला इफ है, अगर आपको मोटो G71 इसी प्राइस के आसपास मिले तो वो एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अगर आपको Realme Narzo 50 Pro 15-16 हजार रुपए के आसपास मिलता है तो वो भी अच्छा विकल्प हो सकता है। और अगर आपको मोटो का ही G82 स्मार्टफोन 20,000 रुपए के अंदर मिलता है तो वो भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है भाई। हालांकि एक बात मोटो के फोन्स में कॉमन लगी मुझे, ओवर द टाइम इनके बहुत सारे स्मार्टफोन्स मैंने टेस्ट करे, S30 Fusion भी टेस्ट करा मैंने रिसेंटली। मोटो स्मार्टफोन्स में ओवरऑल चीजें काफी ज्यादा इंप्रूव हुई हैं ओवर द टाइम, बट कैमरा अभी भी इनकंसिस्टेंट लगता है। और ऐसा नहीं कि एक ही स्मार्टफोन की बात कर रहा हूं, यहाँ पे पिछले वर्ष और इस वर्ष जो स्मार्टफोन्स लॉन्च हुए हैं सबके विषय में आपको कंबाइंड रूप से बता रहा हूं। और विशेष रूप से जो फ्रंट कैमरा है ना, उसकी ऑप्टिमाइजेशन भाई अच्छी करनी पड़ेगी, ऐसा लगता है मुझे अब इनको। कभी कभी अच्छी इमेज भी आ जाती हैं, कभी काफी एवरेज इमेज कैप्चर करता है। जैसे ये वाला फोन है, इससे भी कैमरा टेस्ट कर रहा था ना, तो ये भी थोड़ा सा ब्यूटीफाइड लुक लेता है कई कंडीशंस में। मोटो S20 Fusion आपको याद होगा, यदि आप में से कोई यूज कर रहा है तो आप अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिए कैमरा के साथ कैसा रहा आपका। इनफैक्ट इस वाले पॉइंट को वेरीफाई करने के लिए फ्लिपकार्ट की रेटिंग्स भी मैं चेक कर रहा था अलग अलग स्मार्टफोन्स की, तो वहां पे भी लोगों के जो रिएक्शन है कैमरा के लिए वो मिक्स्ड है। अच्छा, इस वाले फोन के साथ एक और फैक्ट था जो कि मुझे लगता है इसके थोड़ा सा अगेंस्ट गया। अब यदि इसका कोई 4GB 64GB या 6GB 64GB वेरिएंट होता तो संभवतः इसकी प्राइसिंग थोड़ा सा और कंट्रोल की जा सकती थी, 16 या 17 हजार रुपए से स्टार्ट हो सकता था, और ऐसी कंडीशन में प्राइसिंग भी सही लग सकती थी, क्योंकि मोस्टली लोग बेस वेरिएंट के प्राइस को ही देख के स्मार्टफोन्स की प्राइसिंग को ओवरऑल जज करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। अब क्योंकि इसका एक ही वेरिएंट है 6GB रैम 128GB स्टोरेज, तो इसका प्राइस पहुंच गया 19,000 रुपए। तो 19,000 रुपए के हिसाब से भी भाई साहब फोन में ऐसे कोई बुराई नहीं है बहुत बड़ी। इनफैक्ट बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी हैं जो कि आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देती हैं, और जो बेसिक नीड्स होती हैं स्मार्टफोन्स में, जैसे डिस्प्ले हो गया, बैटरी परफॉर्मेंस हो गई, UI एक्सपीरियंस हो गया, साउंड, नेटवर्क, ये सब में फोन सही है। बट यहीं पे वही बात आ जाती है ना इफ वाली। और एक इफ और है जो कि भाई कहूंगा कि अगर ये फोन 16-17 हजार रुपए में आपको मिलता है ऑफर्स एंड ऑल के साथ, और इस बजट में
5G वाले कॉम्प्रोमाइज स्पेक्स वाले स्मार्टफोन्स नहीं परचेस करने आपको, तो डेफिनेटली आप G72 को कंसिडर कर सकते हैं। बट उस टाइम मोटो G71, G82, Realme Narzo 50 Pro ऐसे स्मार्टफोन्स को भी आप देख लेना कि भाई वो किस प्राइस में अवेलेबल हैं। हाँ, परंतु जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया वो मेरा ओपिनियन है और मेरा जो थॉट था G72 के बारे में वो मैंने आपके साथ साझा किया है। मे भी आपके ओपिनियन थोड़ा सा अलग हो और मैं आपके ओपिनियन अवश्य सुनना चाहूंगा। बाकी आज के फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।